हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 टाइगर इन द हाउस का। आज हम हाफ पार्ट पढ़ते हैं टाइगर इन द हाउस का। अब टिमोटी had clean habits and would scrub his face with paws exactly like cat। जो टिमोटी था, टाइगर था, उसकी बहुत ही क्लीन हैबिट्स थी। कैसे कि एंड वुड स्क्रब हिज फेस, वो अपना फेस भी साफ करता था। किससे? अपने पाँव से। इसका मतलब पंजों से। एग्जैक्टली लाइक कैट, जैसे कि बिल्ली करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स। वो कहाँ पे सोता था? कुक्स, जो रसोइया था उसके क्वार्टर में सोता था। वॉज ऑलवेज डिलाइट एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और बहुत ही खुश हो जाता था जब वो उसे सुबह घुमाने ले जाता था। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर। प्रोफेटिक होता है बच्चे भविष्यवाणी करना, कि एक दिन सुबह सुबह उनकी दादी ने क्या किया, भविष्यवाणी क्या की। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोटी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, कि हम उसको महमूद के बेड पे बैठा मिलेगा हमें। कौन? टिमोटी, टाइगर। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड द शूज। और उसका कोई साइन नहीं मिलेगा उसके कपड़े और जूतों के अलावा। इसका मतलब वो उसे कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा देगा। उनका कहने का अर्थ ये है। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू डेट, बट व्हेन टिमोटी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। अभी तक कुछ ऐसा नहीं था, बट जब टिमोटी 6 महीने का हो गया तो उसके अंदर चेंजेस आने लगे। ही ग्रू स्ट्रिडली लेस फ्रेंडली, अब वो कम दोस्ताना हो गया। वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जब वो बाहर जाता था घूमने के लिए मेरे साथ, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक। और वो क्या करता था? चोरी से भागने की कोशिश करता था, जिससे वो बिल्ली को पकड़ पाए, या समवन्स पेट पेकिनीज, या किसी का पेट पेकिनीज पकड़ पाए। पेकिनीज का मीनिंग होता है लिटरल लैंग्वेज में डॉग, कि किसी का पेट डॉग पकड़ पाए या कैट पकड़ पाए। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंचाइज कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। कभी कभी हमें रात को क्या सुनती थी? कुछ आवाज़ें सुनती थी। ये फ्रेंचाइज होता है एक्साइटेड, और कैकलिंग होता है लाफिंग, जोर जोर से हंसने की आवाज़ें सुनती थी। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स, की कुछ भयंकर आवाज़ें सुनती थी। और सुबह देखते थे हम पंख ही पंख दिखते थे वेरेंडा में बिखरे हुए। टिमोटी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब बहुत ही जल्दी जल्दी हमें उसे चेन में बांधना पड़ता था, खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। फाइनली when he began to stalk Mahmood about the house with what like villainous intent, कि वो विलन होता है ना, जैसे मूवी में विलन होता है, एक हीरो होता है, विलन होता है, तो वो विलन की तरह उसकी नज़र होती थी। किस पे? महमूद पे। तो ग्रैंडफादर ने ये देख के क्या डिसाइड किया? वॉज द टाइम टू ट्रांसफर हिम टू जू। अब उसे चिड़ियाघर में ले जाने का टाइम हो गया है। द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ, कि जो सबसे पास जू थी वो कहाँ पे थी? लखनऊ पे। 200 miles अवे, बस 200 माइल दूरी पे। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ। उसने क्या किया? फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट अपने लिए रिजर्व किया। टिमोटी नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। और जो टिमोटी था उसके साथ कोई कंपार्टमेंट शेयर ना करे। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव अ गिफ्ट। और वो फिर कहाँ ले गए? लखनऊ ले गए, जहाँ पे जू की जो अथॉरिटीज थी वो बहुत ही खुश थी एक टाइगर को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा था अपने घर में, तो वो उसको समझ भी थी, एटिकेट्स भी थे। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, when my grandfather was visiting relatives in लखनऊ, जब वो अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तो क्या हुआ? ग्रैंडफादर took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों न जाके चिड़ियाघर में देखूं कि टिमोटी कैसा है। I was not there to accompany him, मैं उनके साथ नहीं था उनको कंपनी देने के लिए। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा, बट मैंने सब कुछ सुना जब वो देहरा पे वापस आए। अराइविंग एट द जू, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned। वो सीधा उस केज की तरफ गए जहाँ पे क्या था? टिमोटी
अंदर बैठा हुआ था। तो अब द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहीं पे था। क्राउज इन अ कॉर्नर, कॉर्नर क्राउज का मीनिंग होता है छिपा हुआ, हाइडिंग, कॉर्नर में छिपा हुआ था। फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप कोट, और उसका बहुत ही प्यारा क्या हुआ था, उसका कोट कवरिंग हुई थी स्ट्राइप, जैसे धारी वाली आप देख रहे हो टाइगर के शरीर पे होती है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। हेलो टिमोटी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने क्या बोला, हेलो टिमोटी, एंड क्लाइंबिंग द रेल विद इज, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही एक्साइटमेंट से वो रेलिंग पे चढ़े। ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उन्होंने अपने हैंड थे जो वो केज के अंदर डाले उसको प्यार जताने के लिए। अब द टाइगर अप्रोच द बार्स, जो टाइगर था वो कहाँ पे आया, बार्स के पास आया, एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हैंड, और उसने दोनों उसके दादाजी के राइटर के दोनों दादाजी के हाथ अपने सिर पे रखवाए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर फोरहेड, उन्होंने क्या किया, उसका जो पे थोड़ा सा थपथपाया, एंड टिकल्ड इज ईयर, और ईयर को खिलाया, इसका मतलब गुदगुदी की ईयर्स पे। व्हेन ही ग्राउल्ड, जब वो दहाड़ा, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और पूरा उसको क्या करने लगा, जोर से उसके माउथ पे उसने मारा, किसने, दादाजी ने। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उसकी पहली वे थी, स्मैक्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारा जोर से, तो उसके पहले भी वो जो दादाजी थे ऐसे ही उसको शांत करते थे। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड, उसने चाटने लगा उसके दादा के हाथ। स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम, और दूर हट गया जब साइड में जो लेपर्ड था, तेंदुआ था, उसने दहाड़ा। ग्रैंडफादर शूड एट लेपर्ड अवे, और उन्होंने क्या, लेपर्ड को थोड़ी सी दूर भगा दिया। द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, टाइगर फिर से वापस आया उनके हाथों को चाटने के लिए। एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, अब वो लेपर्ड क्या बार्स की तरफ भाग रहा था फिर से उनसे मिलने के लिए। टाइगर वुड सिंग बैक टू हिज कॉर्नर, और फिर से वो अपने कॉर्नर में जाके बैठ गया। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, बहुत सारे पीपल आ गए उनकी रीयूनियन, इसका मतलब दोबारा इकट्ठे हुए हैं वो देखने के लिए। कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, जो कीपर था वहाँ पे, चिड़ियाघर का रखरखाव करने वाला था, वो वहाँ पे आया भीड़ के बीच में से, और ग्रैंडफादर से पूछा कि क्या कर रहे हो आप। आई वॉज टॉकिंग टू टिमोटी सेड ग्रैंडफादर, कि वो कह रहे कि मैं टिमोटी से बात कर रहा हूँ। Weren't you here where I gave him to the 6 months ago, कि तुम यहाँ पे नहीं थे जब मैंने इसको ये दिया था चिड़ियाघर में। I haven't been there very long, मैं बहुत टाइम से नहीं हूँ। said the surprise keeper, जो कि हैरान था कीपर, वो ने सरप्राइजिंग वे में बोला। Please continue your conversation, कि अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट रखो। But I have never been able to touch him myself, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, कि मैंने कभी अपने आप से भी इसको हाथ लगा के नहीं देखा, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, वो कह रहे कि तुम इसे और कहीं क्यों नहीं डालते। ग्रैंडफादर बोल रहे हैं और किसी केज में क्यों नहीं डालते, क्योंकि वो जो लेपर्ड है कीप्स फ्राइटनिंग हिम, वो इसको डराने की कोशिश करता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, कि मैं जाऊंगा और सुपरिटेंडेंट से इस बारे में शिकायत करूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, वो उसको ढूंढते हुए सुपरिटेंडेंट को चिड़ियाघर में घूम रहे हैं। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, और फिर उनको पता लगा कि वो बहुत ही जल्दी घर पे चले गए हैं। एंड सो आफ्टर वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, अबाउट द जू फॉर अ लिटल वाइल, कि थोड़ी देर घूमने के बाद वो ही रिटर्न टू टिमोटी केज, फिर से टिमोटी के केज में, वो केज के पास आ गए उसको गुड बाय बोलने के लिए। इट वॉज द बिगनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने की शुरुआत हो चुकी थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोटी,
वो उसको बार बार थप्पड़ मार रहे थे और उसको थपथपा रहे थे। टिमोटी फॉर अबाउट 5 मिनट्स तक व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, और फिर देखा कि कोई और कीपर उसको ध्यान से देख रहा है। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when the Timothy had first come to the zoo. और ग्रैंडफादर को क्या समझ में आया कि ये तो वही कीपर है जब मैं इसको टिमोटी को यहाँ पे देने आया था। You remember me? दादा ने बोला, क्या तुम मुझे पहचाना तुमने? Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? कि तुम इस टिमोटी को दूसरे केज में क्यों नहीं डालते हो? ये पागल जो है मूर्ख लेपर्ड इसको बहुत तंग करता है। बट सर स्टैम्पर्ड द कीपर, इट्स नॉट योर टाइगर। वो हक लगाते हुए थोड़ा सा कीपर बोला कि ये तुम्हारा टाइगर नहीं है सर। आई नो सेड द ग्रैंडफादर टेस्टली। वो बोले कि हाँ मैं जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, कि मैं जानता हूँ अब मेरा ये टाइगर मेरा नहीं रहा। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, कि तुम मुझे 1 या 2 सलाह तो ले सकते हो ना। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 मिनट्स अगो, कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कीपर ने बोला कि बट वो 2 महीने पहले, लेकिन वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम्ड, अब हैरान तरीके से ग्रैंडफादर क्या बोले, डाइड यस सर ऑफ न्यूमोनिया, कि न्यूमोनिया से उसकी मौत हो गई। द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, ही इज वेरी डेंजरस, कि ये जो है हमने पहाड़ों से पकड़ा है ये टाइगर, और पिछले मंथ ही पकड़ा है तो, और ये बहुत ही डेंजरस है। अब द ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब वो ग्रैंडफादर के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म अभी भी विद इंक्रीजिंग रेलिश, अब वो और भी जोर जोर से उनको क्या चाट रहा था उनके हैंड को। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द कैच, दादा को लग रहा था कि बहुत समय हो गया है, अब उसको हाथ निकाल देना चाहिए केस से। विद हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड, टाइगर के पास मुंह करके उन्होंने क्या बोला, मम्बल्ड होता है विस्पर करना, इसका मतलब क्या है, गुनगुनाना, ज़्यादा जोर से ना बोलना। वो बोलता है, क्या बोलता है, गुड नाइट टिमोटी, गिविंग अ कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और जो कीपर था उसको बहुत ही एंगर भरी, स्कॉर्नफुल मैंने आपको पहले भी बताया था, एंगर भरी या हेटफुल भरी ही एंगर भरी लुक देना। एंड वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और जल्दी ही वो जू से बाहर चले गए। ये हमारा चैप्टर टाइगर इन द जू कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।